मेरे साथ सभी कोई करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से मेरी मातृतुल्य बहना और पिता तुल्य जीजा जी को सादर चरण स्पर्श। मैं तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है मेरी बहना, ओ मेरी बहना। ये शब्द और ये भाव, हम भाई बहनों में छोटे हैं। हमारी बहन जो है 10 साल हमसे बड़ी है और हम चारों भाई बहनों को उन्होंने माँ के जैसा स्नेह दिया है। और जीजा जी ने भी हर परिस्थिति में, एक पिता जो होता है वो छत्र छाया जो देते हैं, वो हमारे जीजा जी ने हमको दिया। क्योंकि सन 75 में 1975 18 मई को मेरी बहना की शादी हुई थी। उस समय मेरा छोटा भाई मात्र 3 साल का था और जब जयमाला हो रही थी तो सबसे पहले नीलकांत जो है बबलू बाई के पैरों के पास बैठा था और ऐसे देख रहा था कि मेरी बहन का जयमाला कैसे हो रही है। वो पिक्चर्स मुझे आज भी याद है, आज भी वो सीन याद है कि नीलकांत बहुत छोटा था, 3 साल का था। 72 का जन्म है उसका और नीलकांत 3 साल का था। और हम बहनें, भाई बहन जितने भी है, दीदी हमारी स्कूल से आती थी, रानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक शाला से 12 वहाँ से किया। जब आती थी घर पहुँचती थी तो बाई को हम देखते थे, हम लोग बहन को बाई बोलते हैं, हम हमारी दीदी को देखते थे बस्ता लेके आ रही है तो इतने तेजी से दौड़ के जाके लिपट जाते थे। वो घटना भी हमको आज याद आ रही है। साथ ही माँ बताती थी कि बाई मुझसे 10 साल बड़ी है और मैं जब हुई थी तो बाई मुझे इतना गोद में लिया है, इतना गोद में लिया है कि उनके कमर के पास घाटे पड़ गई थी। ये किस्सा भी मुझे आज स्मरण हो रहा है। साथ ही मैं अपने माँ बाबूजी को भी आज याद कर रही हूँ, जो हमारे को इतनी संस्कारी, इतनी ममता देने वाली बहन दी और इतने संस्कार से हमें सब भाई बहनों को संगठित करके रखना, उसका भी दायित्व हम छोटे भाई बहन चारों एक साथ बड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ भाई बहनों में हो जाता है। तो अभी तक के हम लोगों को हमारे जीजा जी और भाई मार्गदर्शन करते हैं और उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और भगवान राम से, माँ सीता से, उन्होंने जिस ढंग के अपने परिवार को रखा और चलाया, वैसे ही उन्हीं स्वरूप में आज मैं अपनी बहन और जीजा जी को देखती हूँ कि यही 2 शब्द और मेरे मन के भाव हैं, जिसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। और कोई भी शब्द है तो मैं ज़्यादा भावुक हो जाऊंगी, इसलिए अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। साथ ही मैं हमारे पतिदेव श्री मुकेश चंद्र जी गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ मंच में। वो पहले आ गए लेकिन मैं उन्हें बुलाती हूँ, वो भी अपने कुछ शब्द कहेंगे और एक मधुर सा गीत सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा। सभी को हमारी ओर से, इस कार्यक्रम में सभी आए पर सज्जनों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भैया भाभी दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका ये आगे वाला जीवन स्वस्थ और सफल रहे, ऐसी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। ये सब परिवार एक आपस में मिला हुआ है, लेकिन इस परिवार में, सभी लोगों के परिवार में एक ऐसा यंत्र आ गया है जो सबको दूर करते जाता है। हम लोग देखते हैं कि परिवार में जब इकट्ठे बैठते हैं तो सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो मेरा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस में यही सबसे निवेदन है कि अब जब भी अपन बैठें परिवार के साथ तो अपना मोबाइल अपने से अलग कर दें। क्यों? क्योंकि परिवार के साथ बैठ के वार्तालाप होने से स्नेह बढ़ता है। मोबाइल हम लोगों को दूर कर रहा है, इसलिए सबसे निवेदन है कि परिवार को जोड़ें, ना कि मोबाइल से तोड़ें। इसलिए सबसे निवेदन है कि एक परिवार का जो वर्चस्व रहता है उसमें सभी को जोड़ना है अपने को। जय श्री कृष्णा। वैसे मैं गायक तो हूँ नहीं, मेरी आवाज़ भी उतनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी
मैं कुछ गाने की कोशिश करता हूँ, उसमें यदि कुछ त्रुटि हो तो उसको क्षमा करना। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, घर से न दुनिया से, धन से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। जय श्री कृष्ण।